आप मुझे ये बताओ कि आपको सबसे पहले ये क्यों लगा कि आपको बीटेक करनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा चीज है कि कंप्यूटर साइंस का भी एक कुछ सब्जेक्ट्स रहता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ सब्जेक्ट्स रहता है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स करते मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट आ गया। तो उसका पे आउट कम था और ऊपर से 4 साल का बॉन्ड था। 4 साल का बॉन्ड। एमएनसी कंपनी में स्टार्टिंग के लिए पैकेज क्या दे रहे थे? अच्छा दे रहे थे? नहीं, पैकेज भी तो बहुत कम दे रहे थे। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों नहीं की? मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की है, लेकिन इतना टफ कंपटीशन होने के वजह से 2 साल हो चुके हैं, 18 मंथ्स हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ, फिर भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। कहीं पे भी तो स्किल्स मिसमैच हो रहा था। तो वो टाइम पे आपने जो गाइडेंस किया था, आपका जो मोटिवेशन था, तो आपने मुझे सीवी ऐसा बनाना है, मतलब कैसा करना है, कैसा कमांडिंग देना है, कैसा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है, तो वो आपसे सीखा हूँ। हाँ, लोन लेकर के मैंने बीटेक किया था। तो लोन वगैरह चुकता करनी पड़ती है, बात इंटरेस्ट वगैरह उसके लग जाती है। तो इस तरीके से कुछ भी मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो इस तरीके से मैं 100% एफोर्ट देके 4th ईयर में प्लेसमेंट लेके आया। हेलो गाइज, मैं राहुल शर्मा रोहतकी और एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में रोहतक से लंदन। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये मेरा जो पहला पॉडकास्ट है और पॉडकास्ट हमारा है बीटेक है, ये भी प्रशांत, और इनको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली है। ये भी अभी लंदन में मूव हुए हैं एमएनसी कंपनी में। इन्होंने मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उसके बाद बीटेक करने के बाद एमएनसी कंपनी के अंदर जॉब की और 2 साल के अंदर ही इनको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो आज जानेंगे इनके संघर्ष की कहानी कि प्रशांत आज इस ऑन साइट अपॉर्चुनिटी पर कैसे पहुंचे। और एक मोटिवेशन के तौर पर मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कहूंगा कि इस वीडियो को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सब्सक्राइबर को एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो सब्सक्राइबर्स, थैंक यू राहुल जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो 2019 में मैं पास्ड आउट हुआ था बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन बैकग्राउंड से। तो तभी मतलब मुझे पता नहीं था कि इतना डेवलपमेंट होगा, मतलब इतना कंप्यूटर्स में इतना काम होगा। मेरा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक का बैकग्राउंड है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जॉब ढूंढते गया। तो एज मच एज पॉसिबल मैं तो अपना तरफ से ट्राई किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का उतना ज़्यादा डिमांड भी तो उतना है, लेकिन उतना स्किल सेट भी उतना अच्छा नहीं था। चलो तो हमें आप मुझे ये बताओ कि आपको सबसे पहले ये क्यों लगा कि आपको बीटेक करनी चाहिए? एक्चुअली मतलब बचपन से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो जब पापा वगैरह मतलब घर में काम करते थे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज तो मैं भी जाके बैठ के काम करता था पापा के साथ। अच्छा। तो इस तरीके से मुझे इंटरेस्ट आया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो निकलना है, क्या करना तो है। आपने +2 की थी या फिर पॉलिटेक्निक किया था? मैं तो +2 किया था। +2 किया था। हाँ। अच्छा, +2 के अंदर साइंस में कुछ बैकग्राउंड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ, एमपीसी रहता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ। तो वही किया। वहां से तो कॉलेज किस तरीके से आपने सेलेक्ट किया? तो कॉलेज मतलब मेरा तो एक आंध्र प्रदेश स्टेट का था, तो वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम दिया था एमसेट। तो वहाँ पे रैंक आई, तो वहाँ पे मुझे कॉलेज मिला था। तो अकॉर्डिंग टू द कॉलेज काउंसलिंग पे गया था, तो वो वाला कॉलेज मिला था, LBRC लक्की रेड्डी बाल रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो काउंसलिंग के जाने के बाद वहाँ पे मैंने 3 ब्रांच चूज किए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड IT। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे लग गया था, तो जो कि मेरा फेवरेट ये था, बैकग्राउंड से था। अच्छा प्रशांत, आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह ऐसे भी थे क्या जिनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो उन्होंने आसपास जो भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर एडमिशन लिया? ऐसी कोई नॉलेज है आपको? नहीं, ऐसा तो 2-3 बंदा है, मतलब जो सत्यभामा यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो KLU यूनिवर्सिटी, तो इस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जाके बंदे पढ़ते थे। लेकिन वहाँ पे तो कॉस्टिंग ज्यादा होता था, प्राइवेट कॉलेज है तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लेता था। तो व्यूअर्स को मतलब ये गाइड मैं करूंगा कि +2 के बाद या तो पॉलिटेक्निक के थ्रू एडमिशन में बीटेक के अंदर एंट्री करे या कोई भी टेक्निकल एंट्री, और अदरवाइज वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर अगर बैकअप सही है तो उसमें भी एंट्री कर सकता है कॉलेज के अंदर, है ना? उसका तो प्रॉब्लम। ओके, तो फिर उसके बाद आपकी क्या वहाँ पे 3 साल तक आपने क्या किया बीटेक में? बीटेक 4 साल के थे ना वो। तो मतलब पहले फर्स्ट 3 साल तो आपने पढ़ाई की होगी अच्छे से, और 4th ईयर के अंदर आपने प्लेसमेंट की, तो इसका थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताओ। हाँ, तो एक्चुअली बीटेक का फर्स्ट ईयर में जो कॉमन सब्जेक्ट्स रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यही रहता है। तो कोर सब्जेक्ट्स जो भी आता है तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। तो मैंने C++, जावा, ये सब तो कॉमन सब्जेक्ट्स है बीटेक में, तो ये सब के लिए तैयारी की है। तो अपार्ट फ्रॉम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा चीज है कि कंप्यूटर साइंस का भी एक कुछ सब्जेक्ट्स रहता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ सब्जेक्ट्स रहता है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स करते मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट आ गया। तो C++ कोडिंग मेरा बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं कोडिंग करने लगा।
छोटा छोटा कोडिंग सीखने लगा। तो इस तरीके से मुझे इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद एट द एंड फोर्थ ईयर सेकंड सेमेस्टर में मुझे प्लेसमेंट मिला। ये बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि मैं जैसे अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में बच्चे एडमिशन जब लेते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो C++ तक होते हैं। आपके इंस्टीट्यूट के अंदर क्या C++ से आगे भी कुछ था? C++, जावा, DBMS एंड वेब टेक्नोलॉजी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की ब्रांच में आपको सब्जेक्ट पढ़ने को मिले? हाँ, यस, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में हम लोग का ये इंक्लूडेड था, हम लोग का करिकुलर में इंक्लूड किया गया था। तो सब्सक्राइबर्स मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि अगर आपके जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं अगर वहां पर सब्जेक्ट नहीं है, C++ नहीं है, तो खासकर उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जिनके पास है या फिर EEE जिनके पास है, तो वो अपना एक साइड बाय साइड कोडिंग का कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर ले, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के अंदर MNC कंपनी में जब आप एंट्री करेंगे तो इस सब्जेक्ट की डिमांड काफी ज्यादा रहने वाली है। और अगर आप नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से अगर आपने मान लो बीटेक करी है या डिग्री करी है तो फिर उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम होंगी। राइट, करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब TCS आते थे, इन्फोसिस आते थे, जो भी मतलब हम लोग का कॉलेज में आते थे तो सब आईटी का ही आते थे। फोर्थ ईयर में, हाँ, फोर्थ ईयर में आते थे, सब कुछ आईटी ही आते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ तो नहीं आता था। तो उसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंपनी में हुआ था, लेकिन बहुत कम पैकेज और ऊपर से तो स्टार्टिंग फ्रेशर है, 4 इयर्स का बॉन्ड पूछा था। तो मैंने वो वाला एक्सक्लूड करके फिर आईटी एमएनसी में मैंने कैरियर स्टार्ट किया था। अच्छा, आपके पास मतलब कुछ कंपनी ऐसी आई जो आपको जॉब तो ऑफर कर रही थी लेकिन बॉन्ड के साथ कर रही थी। हाँ, तो कितना मिनिमम बॉन्ड था, कितना टाइम पीरियड? तो मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का था उसका पे आउट कम था और ऊपर से 4 साल का बॉन्ड था। 4 साल का बॉन्ड। एमएनसी कंपनी में स्टार्टिंग के लिए पैकेज क्या दे रहे थे? अच्छा दे रहे थे? नहीं, पैकेज भी तो बहुत कम दे रहे थे, पैकेज कम 10K पर मंथ, इस तरीके से 10K पर मंथ, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो बॉन्ड था वो ज्यादा टाइम पीरियड था। लेकिन प्रशांत के साथ ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इनकी कॉलेज की जो प्लेसमेंट लेवल था वो काफी अच्छा था, उसका स्कोर था, तो इसलिए उन्होंने अपने फर्स्ट जो इनकी प्लेसमेंट थी 10K पर एनम और 4 साल का बॉन्ड उसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद मुझे फिर मैं देखा तो सब कुछ आईटी कंपनी आ गया, तो मैं आईटी में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं थोड़ा कोडिंग का स्किल थोड़ा इंप्रूव किया। तो उसके बाद एक कंपनी आई थी, तो एमएनसी कंपनी, वहां पे मेरा जॉब लग गया था। तो उसमें एक्चुअली 5 राउंड्स थे। तो पहला वाला एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसके बाद कोडिंग राउंड था, उसके बाद क्विज राउंड था, उसके बाद टेक्निकल डिस्कशन 1, टेक्निकल डिस्कशन 2 एंड HR था। प्रशांत, 4 साल की आपने बीटेक डिग्री करी, उस दौरान आपने आपके जो सब्जेक्ट्स थे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में कंप्यूटर साइंस वाले, उनके ऊपर आपने कमांड बनाई। हाँ, लेकिन 4th ईयर के अंदर आपने क्या 1 महीना अच्छे से प्रिपरेशन की थी? प्रिपरेशन मींस मुझे पहले से तो कोडिंग में इंटरेस्ट था। तो जब प्लेसमेंट का दौर शुरू हुआ, दौर शुरू हुआ तो हम लोगों को बाकी सब की तैयारी करनी पड़ती थी, नॉट ओनली कोडिंग, मतलब क्वांट भी रहता था, एप्टीट्यूड भी रहता था, तो वो सब भी तो प्रैक्टिस करना पड़ता था। तो ये सब के लिए हम लोग प्रैक्टिस किए थे। एक्चुअली हम लोगों का 4th ईयर मतलब 3rd ईयर में शुरू कर देता, कैरियर गाइडेंस करके एक सेपरेट कोचिंग रहता था। तो वो कोचिंग में हमें सब कुछ मिलता था, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, कोडिंग सब सिखाते थे। तो ये चीज यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला है कि 4 साल की बीटेक डिग्री के अंदर 3 साल आपको प्रिपरेशन करनी है कि आपकी किसी सब्जेक्ट में री ना आए। राइट, करेक्ट। और 4th ईयर के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी प्लेसमेंट की। तो उसके अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, जैसे प्रशांत साउथ से है तो वहां पर इंग्लिश जो है वैसे ही अच्छी होती है। राइट, एंड जो अगर आप बात करें कि सब्जेक्ट्स की, कोडिंग की, तो उन्होंने उसके लिए तैयारी की। और फिर उसके बाद मैंने तैयारी करती गई। तो एक्चुअली मैं वो कंपनी आया तो मैंने बैठा, तो एक्चुअली मेरा तो मैथ्स मतलब बहुत अच्छा आता था, तो आई एम स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो पहले पेपर हुआ, उसके बाद राउंड्स भी कंप्लीट हो गए थे। तो टेक्निकल राउंड एंड 1 and 2 दोनों मिला के 1.5 आवर इस तरीके से कुछ हुआ है। सो दैट वाज योर सेकंड कंपनी? या, दैट वाज माय सेकंड कंपनी। ओके। तो उस कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो गया? हाँ, उस कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। पैकेज अच्छा मिला? हाँ, पैकेज अच्छा मिला था। तो प्लेसमेंट मिला है बेंगलुरु पे, बेंगलुरु व्हाइटफील्ड पे मिला था। तो स्टार्टिंग में तो वहां गया तो ऑब्वियसली हर बंदा का। सो इट वाज बिफोर योर पासिंग द डिग्री या फिर डिग्री पास करने के बाद आपका प्लेसमेंट हुआ? हाँ, डिग्री पास करने के बाद ही प्लेसमेंट हुआ था। कितने महीने बाद हो गया था? लगभग 3 महीना। मैं अप्रैल में आ चुका था, अप्रैल 25 और समथिंग आ चुका था। सितंबर 1 मेरा अपॉइंटमेंट आ गया था। ओके, तो कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी तो उसके बाद इन्होंने गैप नहीं होने दिया। इनका लक कह लो, इनकी मेहनत कह लो, मैं तो कहूँगा कि इन्होंने टाइम जो मैनेजमेंट अपने आप की है
4th ईयर के अंदर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके अपने आप की स्किल्स डेवलप की, अपने को इंटरव्यू के लिए, प्लेसमेंट के लिए तैयार किया, तो इनका गैप जो है वो नहीं हुआ और प्लेसमेंट कॉलेज जो था वो काफी अच्छा था। तो फिर आपकी प्लेसमेंट हो गई थी वहां पे? हो गई थी। तो हर आईटी कंपनी का एक रहता है कि फ्रेशर है, तो एक्चुअली प्रोडक्ट मतलब आईटी कंपनीज दो तरीके के रहते हैं, एक प्रोडक्ट बेस होता है, एक सर्विस बेस होता है। तो प्रोडक्ट बेस में जाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह, बहुत हाई IQ स्किल्स रहना पड़ेगा। तो मेरा है एक आईटी कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी। तो सर्विसेज कंपनी में आ जाने के बाद यहाँ पे तो सब सपोर्ट रोल्स ही रहते हैं ज्यादातर। तो मुझे भी एक एप्लीकेशन सपोर्ट भी दिया गया था, तो मैंने उसके ऊपर मतलब लिनक्स वगैरह उसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट किया। लिनक्स का तो सब्जेक्ट नहीं था, फिर ये सब स्टार्ट किया, वहाँ पे लर्निंग किया। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं मिलता, तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ स्विच करना है, कुछ आगे बढ़ना है, करियर में कुछ आगे करना है। तो मैं तो मिडिल क्लास से बिलोंग होता हूँ, तो मुझे कुछ अच्छा करना है। तो इस तरीके से मैं फिर तैयारी करने लगा। ऐसा नेट में सोचा था कि सर्च किया, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। तो इस तरीके से मैंने फिर से तैयारी करने लगा हूँ। कोडिंग का स्किल फिर से बढ़ने लगा, जावा, C++ में। प्लेसमेंट होने के बाद कंपनी आपने ज्वाइन कर ली थी तब? हाँ, कर लिया। उसके ज्वाइन करने के बाद कि 6 महीना काम करने के बाद मुझे पता चल जाता है कि सब बंदा को कि आगे क्या है, क्या फ्यूचर क्या है। तो इस तरीके से मुझे भी पता चल गया कि इसमें ये प्रोजेक्ट में ग्रोथ नहीं होगा, तो आगे कुछ बढ़ना है, करना है। तो मैंने फिर तैयारी की है उस चीज के लिए, उसके हिसाब से नेट से मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह। प्रोजेक्ट आपको अच्छा मिला था? प्रोजेक्ट नहीं, उतना तो खास नहीं मिला था, तो वो एप्लीकेशन सपोर्ट ही मिला था वहां पे भी। तो वही एप्लीकेशन सपोर्ट मींस जस्ट टिकट्स आते थे सर्विस नो में, तो वो टिकट्स को रिजॉल्व करना पड़ता था। तो उसके लिए तो इतना दिमाग लगाने का भी नहीं था, तो आगे जाके कुछ अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले तो वो भी पता नहीं। अच्छा प्रशांत, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में इस टाइम आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर क्यों, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों नहीं की? मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की है, लेकिन इतना टफ कंपटीशन होने के वजह से। तो और एक हो गया, गवर्नमेंट में एक स्टेबिलिटी रहता है, जो कि हम लोग ऊपर भी नहीं बढ़ा सकता है, मतलब हम लोग का लैटरल थिंकिंग भी नहीं बढ़ सकता है, और ऊपर से उतना ग्रोथ भी नहीं रहता है। व्हेन कंपेयर टू प्राइवेट में बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर जितना पड़ता है उतना पैसा, और जितना होता है, जितना ऊपर उड़ना है उतना उड़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं प्राइवेट सेक्टर। पापा ने बोला नहीं, मम्मी ने बोला नहीं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, हम प्राइवेट में हमने देखा नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा? हाँ, एक डर बना था। हाँ, वो तो है ही, मतलब हर घर में रहता है कि अपना बेटा गवर्नमेंट जॉब कर ले, सरकारी नौकरी लेके आ जाए। तो लेकिन मेरा घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पापा तो एज ए गवर्नमेंट तो थे ही, गवर्नमेंट के ऑफिसर ही थे। तो मेरे पापा ने एनकरेज किया, तो मैं गवर्नमेंट में अटक गया हूँ, एक पोजीशन के बाद अटक चुका हूँ, तो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो तुम भी ऐसा मत करो, तुम भी एक प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा खासा लेवल पे जाओ। तो मेरा पापा ने बहुत मोटिवेट किया इस तरीके से। अब प्रशांत, क्या लगता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते तो मिनिमम आप कितने साल आपको लगते प्रिपरेशन करने के लिए? उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटीज जो है आपकी स्टेट के अंदर, जिस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज निकलती हैं, या फिर कह सकते हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, राइट, ये सब जो चैलेंजेस थे, तो कभी सोचा था इन सब चीजों के बारे में? हाँ, मतलब सोचा था कि अगर मैं तो मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, कि मुझे तो सेटल होना है, स्टेबल करना पड़ता है। तो अगर मैं टाइम दिया तो 4-5 साल अगर टाइम दूंगा, तो उसके बाद अगर नहीं क्लियर कर पाया तो क्या है ऑप्शन। ये सब आप प्लेसमेंट से पहले ही सोच चुके थे? हाँ, प्लेसमेंट से पहले ही सोच चुके थे। ये प्लेसमेंट से पहले ही सोच चुके थे। जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 4th ईयर में आने से पहले ही अपना डिसीजन कर लेना है कि आपको प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर डिग्री करते ही जाना है, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर बिजनेस करना है। हाँ, अपने दिमाग को ये नहीं कि आप डिग्री कर ली है उसके बाद आप अपना आगे का सोचो कि क्या करना है, ये उससे पहले ही हो जाना चाहिए। तो विदाउट डिले इन्होंने आईटी इंडस्ट्री को चुना, एमएनसी कंपनी को चुना। फिर तो उसके बाद अगर 2 साल हो चुके हैं, 18 मंथ्स हो चुके हैं, तो उसके बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ, फिर भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। कहीं पे भी जो स्किल्स मिसमैच हो रहा था। तो वो टाइम पे आपने जो गाइडेंस किया था, आपका जो मोटिवेशन था, तो आपने मुझे CV ऐसा बनाना है, मतलब कैसा करना है, कैसा कमांडिंग देना है, कैसा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है, तो वो आपसे सीखा हूँ। तो आपने वो मुझे दिया था ज्ञान। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे ट्राई किया था। थैंक्स फॉर गिविंग मी द क्रेडिट फॉर द इंटरव्यू एंड CV। तो प्रशांत को मैं पहले से जानता हूं, और अपना कंपनी के अंदर एक कंपनी से जब दूसरी कंपनी में स्विच करना था, तब प्रशांत का कॉल मुझे आया था अपना CV मॉडिफाई करने के लिए और इंटरव्यू राउंड की कुछ प्रिपरेशन के लिए। तो कुछ जो गाइडेंस मैंने इनको दी थी वो इनके काम आई, और उसके बाद इन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, जिसके बलबूते आज ये
ऑन साइट अपॉर्चुनिटी इनको मिली है और लास्ट वीक ही प्रशांत लंदन में आए हैं, राइट? हाँ राइट। तो सर ने मुझे, राहुल सर ने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया था। तो मेरा एक्चुअली इंटरव्यू नहीं हो रहा था, तो राहुल सर ने एक मॉक इंटरव्यूज लेते थे, मतलब हर बार हर टाइम एक वीक मेरा मतलब चेक कर रहे थे कि कम्युनिकेशन कितना तक आया, कोडिंग के कितना तक आया। तो इस तरीके से राहुल सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और उसके बाद फाइनली एक कंपनी स्विच किया था मैंने। तो स्विच क्यों किया, मतलब एक प्रॉपर करियर ग्रोथ के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए, तो एक अच्छी स्किल बिल्डअप करने के लिए। मतलब एक ही जगह पे रहेंगे, एक ही जगह कंपनी में वर्क करेंगे तो उतना आईक्यू नहीं बढ़ेंगे, तो आगे लेकिन बढ़ना है ये कुछ। बात हम जब बोलते हैं जब आप किसी कंपनी के अंदर पहले स्टेबिलिटी दिखाओ, क्योंकि स्टेबिलिटी एक ऑप्शन होती है, एक पॉइंट होता है जिसमें आगे जाकर के दिक्कत हो सकती है। तो मिनिमम किसी कंपनी में 2.5 ईयर की एक स्टेबिलिटी आपको जरूर बनानी चाहिए। अब इनकी दूसरी कंपनी इन्होंने स्विच की है, तो अभी ऑन साइट हाँ रुकने अभी का मन है। हाँ ऑन साइट तो मिल गया कैसे भी। हाँ। तो करते हैं, होप्स करते हैं, तो आगे जाके क्या होगा देखने पड़ेंगे, कल क्या होगा मैं पता नहीं। हाँ, अब तो ऐसा है। अभी मैं बता दूं कि प्रशांत एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं और एप्लीकेशन सपोर्ट पे काम कर रहे हाँ। हैं। आगे क्या सोचते हैं? तो इसी कंपनी में, इसी प्रोजेक्ट आपका अच्छा है, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आपको मिनिमम यहाँ पे अभी 2 साल के लिए मिली है, उसके बाद एक्सटेंड होने के जो भी चांसेस रहेंगे या आगे देखेंगे। लेकिन अभी इस फील्ड के अंदर आगे किस लाइन में आप देख रहे हैं? तो अभी मैं फिलहाल एप्लीकेशन सपोर्ट पे वर्क कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन सपोर्ट का आगे होता है डोमेन एप्लीकेशन। क्या है आपका इसमें? अभी टेलीकॉम डोमेन में वर्क कर रहा हूँ। तो इसका टेलीकॉम का आर्किटेक्चर कैसे आ रहा है, कहाँ से ऑपरेशंस हो रहा है, बिजनेस ऑपरेशंस, तो नेक्स्ट लेवल वो है, उस चीज के लिए मैं तैयारी करना है। अगर हाँ तो और कुछ है एक्स्ट्रा? प्रशांत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्रशांत ने जी तोड़ मेहनत करी है बीटेक डिग्री के बाद, और उसके बाद ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आई है। और जितने कमेंट्स हमारे इस वीडियोस के नीचे आते हैं कि भैया प्रशांत प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर हमेशा ले ऑफ का डर रहता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रशांत से अभी ये क्वेश्चन हम करते हैं, कभी ले ऑफ का डर आता है या फिर उसको टैकल करने के लिए माइंड सेट है कि मुझे टाइम टू टाइम अपने आप को रीस्किल करना है? हाँ। या ले ऑफ का कभी आता है डर? मतलब ले ऑफ जो बंदा हो जाता है मींस लैक ऑफ स्किल्स। अगर एक ही स्किल पे अटक जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली कंपनी ने तो ले ऑफ कर ही सकता है। जब मतलब देखिए, तो मैं हूँ एक 4-5 स्किल लेके मैं बैठा हूँ, तो ऑब्वियसली कंपनी सोचेगा कि हाँ ये बंदा को यहाँ पे रखना है, इससे अच्छा बाहर वाला को हायर करे, ये कंपनी ये बंदा को रोक के रखे। तो मल्टी स्किल्स, मल्टी टैलेंटेड रहने से तो ले ऑफ का डर खत्म हो जाता है। तो ले ऑफ का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। आपकी स्किल्स जो है वो आपको टाइम टू टाइम इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है आपको, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री का ये होता है कि बढ़ते जमाने के साथ जो चल रहा है उसको पढ़ो और उसको फिर इम्प्लीमेंट करो, राइट? करेक्ट। आपको प्रोजेक्ट चेंज करने पड़ेंगे। अगर एक ही कंपनी में आपको बैठना है तो प्रोजेक्ट अपने चेंज करते रहो, पढ़ाई करते रहो, न्यू टेक्नोलॉजी सीखो। कोई ले ऑफ का डर नहीं है, क्योंकि एक कंपनी में बने रहने के भी फायदे हैं और पैकेज की अगर बात करें तो एक कंपनी में रहने के नुकसान भी है। ठीक है, वो तो है। तो इस हिसाब से आप अपना, अगर आपको कंपनी ये करना है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए और मेरे को सेफ जॉब चाहिए, तो आप एक कंपनी में बैठे रहो, प्रोजेक्ट करते रहो, टाइम टू टाइम अपने जॉब लेवल्स जो है अपनी स्किल्स के दम पर बढ़ाते रहो। तो ये कुछ है, तो उससे ले ऑफ का जो डर है वो खत्म हो जाता है। फाइनली अभी आपका प्रोजेक्ट जो है सही चल रहा है, सही तो चल रहा है। आपके साथ और भी दोस्त वगैरह हैं, कनेक्ट होंगे, आपको देख करके एक मोटिवेशन उन लोगों को भी मिलता होगा। हाँ करेक्ट, बात होती होगी। तो कभी सोचा था कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस फील्ड में जाना? अभी तक आपके लिए कितना सक्सेसफुल रहा? नहीं, मैं तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऑन साइट जाना है। बस मेरे तरफ से तो मैं 100% देते गया था। तो मेरा प्रोजेक्ट में अच्छा काम करते गया और अच्छा रिवॉर्ड्स भी मिले थे, तो अप्रिसिएशन भी हुआ था। तो इस तरीके से जो टाइम रहता है, टाइम के साथ वो चेंज हो जाता है, पैरामीटर्स कुछ चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से मैं ऑन साइट आ गया हूँ। ऐसा कंपनी ने रिकमेंड किया था, क्लाइंट ने। प्रशांत को हमारी तरफ से और आप सभी की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस और इस सक्सेस के लिए, और मैं इनके आगे भविष्य की कामना करता हूँ। और तो अभी मम्मी पापा कैसे, खुश हैं? हाँ ठीक है। सब मम्मी पापा खुश हैं? हाँ वो तो है ही। अपना जो बीटेक आपने किया था, हाँ, उसके पीछे कुछ स्ट्रगल था या फैमिली बैकग्राउंड ठीक था? फैमिली बैकग्राउंड मतलब हाँ, पापा का तो थोड़ा मतलब सरकारी नौकरी में काम करते थे, लेकिन एज ए टेक्नीशियन तो उतना तो पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तो एजुकेटेड पर्सन तो मैं ही हूँ, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, पापा को तो कुछ करना नहीं पड़ता है। तो मेरा सिस्टर भी एक है, तो सब कुछ घर का तो मुझे ही देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, अच्छा बुरा है, कुछ पता नहीं था उतना। तो स्ट्रगल थी,
एक टाइम पे मतलब हॉस्टल पे, नहीं तो फूड के हिसाब से तो लोन स्ट्रगल थे। लेकर के आपने बीटेक करी थी? हाँ, लोन लेकर के मैंने बीटेक किया था। हम्म, तो लोन वगैरह चुकता करनी पड़ती है, बात इंटरेस्ट वगैरह उसके लग जाती है। तो इस तरीके से कुछ भी मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो इस तरीके से मैं 100% एफोर्ट दे के 4th ईयर में प्लेसमेंट लेके आया। राइट। तो उसके बाद टाइम चेंज तो होते आपकी जो गया। मेहनत है वो कभी भी गवारा नहीं जाएगी, आपको मेहनत करनी है और अच्छे से करनी है, संघर्ष करना है। और बार बार मैं आपको एक रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि 4th ईयर से पहले ही अपना डिसीजन ले लीजिए कि आपको बिजनेस करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्रिपरेशन करनी है, 4 साल खपाने हैं, या फिर आप टेक्निकल डिग्री के सहारे किसी भी एमएनसी कंपनी में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कदम रखो और अपने सपनों को पूरा करो, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करो और आगे बढ़ते जाओ। और इसी वीडियो के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि किसी को मोटिवेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है अपनी बात। थैंक यू। Yeah, thanks guys.